स्टेप 1 सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले ओपन कर लेते हैं, तो 3x माइनस 1 की पावर 6, x प्लस 2 की पावर 7, x माइनस 1 की पावर 8, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 की पावर 7, और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, जिसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 की पावर 9 और x प्लस 2 की पावर 9 और x प्लस 4 की पावर 2। अब ये तो x माइनस 2 की दोनों पावर ऐड हो जाएंगी कि नहीं, और ये दोनों पावर ऐड होके क्या बना देंगे, 9 और 7 16। बोलो भाई, x माइनस 2 की टोटल पावर आ जाएगा 16। अब तो क्वेश्चन आराम से सिंप्लीफाई कर लो। सबसे पहले आएगा 1/3 डॉट, फिर आएगा -2 डॉट, फिर आएगा 1 डॉट, फिर आएगा -1 डॉट, फिर आएगा 2 क्रॉस, फिर आएगा -2 सर्कल, फिर आएगा -4 क्रॉस। ठीक है, चलो राइट साइड प्लस, अल्टरनेट और 2 आ रहा है, इसकी वजह से पावर 16 है तो साइन चेंज नहीं होगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट 1 पे, 1 आ रहा है, इसकी वजह से पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। फिर 1/3 है, पावर इवन है, साइन चेंज नहीं। फिर आओ -1 इसकी वजह से पावर ऑड है, साइन चेंज माइनस। फिर -2 सर्किल भी है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, -2 दो जगह, यहाँ भी दोनों की पावर का डिफरेंस कितना हो गया, 2 इवन, मतलब इवन, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। -4 इवन, साइन चेंज नहीं होगा। इसके बाद आराम से एक वेव बना लेंगे। समझ रहे हो कि नहीं भाई? यस सर। बन गई वेव। अब हमें क्या चाहिए, निगेटिव वाला रीजन आंसर में चाहिए, निगेटिव वाला रीजन आंसर में लिख दो। तो क्या आएगा आंसर, एक्सिस लाइज बिटवीन -∞ से -4 यूनियन -4 से -2 यूनियन -2 से -1। समझ गए? अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये डॉट है, ये डॉट है, तो ये दोनों आंसर में इंक्लूड होंगे, इनको अलग से इंक्लूड कर लो, 1/3 एंड ये फाइनल आंसर आ गया। क्या है बात दिखी सबको? बोलो। नेगेटिव वाले रीजन का आंसर -1 भी लिखा। इंक्लूड होगा। क्या बेटा? यहाँ पे -1 भी इंक्लूड होगा। हाँ, -1 पे क्लोज लगा, ये फाइनल आंसर आ गया। समझ आया तरीका कि नहीं भाई? यस। अब जिनका आंसर में डाउट होगा उन्हें समझ में आ गया होगा कि क्या करना था। बोलो भाई। यस सर। सर फिर हाँ बेटा, तो जब साइन चेंज करते हैं तो सर पिछला वाला साइन देख के ही चेंज करा जाता है सर। ऑब्वियसली साइन चेंज का मतलब क्या हुआ, अगर प्लस आ रहा होगा तो माइनस होगा, तभी तो साइन चेंज होगा। माइनस आ रहा है तो प्लस होगा, तभी तो साइन चेंज होगा। प्लस का प्लस ही रखोगे तो साइन चेंज कैसे होगा? ये सर वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। साइन चेंज का मतलब क्या हुआ, जो साइन है उसी को चेंज करोगे ना। अब साइन है मतलब जो चला आ रहा है वही तो है। ये सर। तुम क्या कंफ्यूजन किस बात का था? सर कुछ नहीं, वो सर राइट हैंड साइड पे सर पॉजिटिव होता है और लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा नेगेटिव, तो सर वो सोच के चल रहा था मैं कि ऑड पे हमेशा ऐसा नहीं नेगेटिव। होता, राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ये कोई थ्योरी नहीं है। राइट हैंड साइड पॉजिटिव रखते हैं, ये थ्योरी है। जो राइट मोस्ट कॉर्नर होता है वो हमेशा प्लस होता है, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी। ये कोई, ये प्लस होगा, ये हमेशा है, इसी के हिसाब से साइन चेंज में चलेंगे। ये माइनस होगा ऐसा नहीं है कहीं। ये सर ओके सर। चलिए, कैसे होगा बताओ? ये होगा 2 - x/x, ये होगा 3x + 3 - 2 / x + 1। अब इसको लिखेंगे तो ये आएगा x - 2, एक माइनस कॉमन, इंटू x + 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 3x + 1 ग्रेटर देन 0। अब माइनस कॉमन दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? यस सर। क्योंकि x के कोफिशिएंट को हमेशा क्या रखते हैं? ठीक है सर, समझ गए।
अब तो क्वेश्चन आगे कर लोगे, बट ध्यान रखना ये x और ये x+1 डिनोमिनेटर में है, इसलिए यहाँ पर x क्या नहीं हो सकता, 0. और 0 और -1 कभी नहीं हो सकता। अब और बाकी सर को नंबर -1. लाइन पर ड्रॉ कर लो। x की वैल्यू 2 ले सकते हैं, -1 नहीं ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं, -1/3 नहीं ले सकते। राइट साइड प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि सारी पावर ऑड है। इसके बाद आराम से वेव बना लो, बोलो भाई, और माइनस वाला आंसर लिखो। तो आंसर क्या आया? -1 से -1/3 यूनियन 0 से 2। यही आंसर मैंने दिया था। कितने लोगों को एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आया बताओ? आप सबका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? देखो जल्दी से बोलो। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था इसमें, ये वाला, क्योंकि एक्स को ये नहीं लेंगे। जनरली लोग यही बोलते हैं, ये क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज ऑफ दिस एक्स और दिस x+1, ये दोनों डिनोमिनेटर में है, तो ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकते। इसे देख लो। सर मेरा -√11 से +√11 आ रहा, सर दोनों ओपन ब्रैकेट। ओके, अब मैं आंसर सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा x-2 x+2 भाई, x² -4 को फैक्टराइज करेंगे ना, x-2 x+2। अच्छा, x² + 8 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज क्या है भाई? पॉजिटिव। तो ये होना ना होना हमारे लिए कोई फर्क नहीं डाले। ये फैक्टराइज होगा 3 - x 3 + x में, और दोनों का क्या रहेगा? स्क्वायर। 9 - x² याद है ना क्या फैक्टराइज होगा? 3 - x 3 + x। अच्छा, फिर डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर फैक्टराइज होगा x -√11 और x +√11 में, दोनों का क्यूब। ये फैक्टराइज होगा x -4 x +4, दोनों की पावर, और साथ में रहेगा x+1, और ये रहेगा पॉजिटिव। देखा कि नहीं भाई? x² -11 को फैक्टराइज करेंगे x -√11 x +√11 में, और x² -16 को फैक्टराइज करेंगे x -4 x +4। अब आया समझ में भाई? फैक्टराइजेशन होगा। अच्छा, इसके बाद इससे माइनस कॉमन करोगे तो बाहर पावर में इवन है, तो माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये तो सेम वही का वही आ जाएगा। बोलो भाई, तो माइनस साइन में कोई चेंज नहीं। अब बनाएंगे एक नंबर लाइन। नंबर लाइन में सबसे पहले क्या डालेंगे? 2। बोलो भाई, 2 पे डॉट, इसके बाद -2 पे डॉट, इसके बाद 3 पे डॉट, इसके बाद -3 पे भी डॉट। यहाँ तक ओके हो? बोलो भाई। इसके बाद √11 की वैल्यू किसके बीच में होगी? 3 and 4. 3 से 4 के बीच में होगी, मतलब 3 से जस्ट आगे होगा ना √11 पे क्रॉस, और -3 से जस्ट छोटा होगा √11, तो इस पर भी क्रॉस। इसके बाद 4 पर भी क्रॉस, इसके बाद -4 पे भी क्रॉस, इसके बाद -1 उस पे भी क्रॉस। अब आओ साइन कन्वेंशन। राइट साइड प्लस, 4 के अबाउट ऑड है तो साइन चेंज, √11 ऑड है साइन चेंज, 3 इवन है साइन नहीं चेंज, 2 साइन चेंज, -1 साइन चेंज, -2 साइन चेंज, -3 साइन चेंज नहीं, √11 साइन चेंज, -4 साइन चेंज। कितने लोगों को ये साइन चेंज वाली बात समझ में आई बताओ? बोलिए भाई। यस सर। जहाँ साइन चेंज होना था वहां पूरा साइन चेंज। अब हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव वाला रीजन। पॉजिटिव वाला रीजन आंसर लिखो, तो आंसर आएगा -4 से -√11 दोनों ओपन, ठीक है, यूनियन -2 से -1, -2 पे क्लोज, -1 पे, सॉरी उल्टा लिख दिया, -2 पे क्लोज, -1 पे ओपन, यूनियन 2 से √11। बोलो भाई, 2 पे क्लोज, √11 ओपन, यूनियन 4 से इनफाइनाइट।
बट इसमें साथ में हमें -3 और लिखना पड़ेगा, जो कि हमारे आंसर में काउंट नहीं हो रहा। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। ये आंसर पूरी क्लास में था किसी के पास? आई डोंट थिंक सो कि यही था। सर मेरा ही तो था, बस हाँ, मेरा वो लास्ट वाला एक ऐड नहीं था। ये वाला नहीं था तुम्हारे पास, यस सर। फिर आंसर तो गलत हो गया। बाकी लोग देखो और ये सोचो कि कहाँ क्या चीज नहीं देख पाए अभी भी भाई, इतने आसान क्वेश्चन में। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सिंप्लीफाई कर लेंगे कि नहीं? यस सर। चलिए, सबसे पहले करेंगे तो ये आएगा x माइनस रूट 6 की पावर 3, ये आएगा x प्लस रूट 6 की पावर 3, ये आएगा x माइनस 3 की पावर 4, ये आएगा x प्लस 3 की पावर 4, ये आएगा x प्लस 1 की पावर 5 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इससे हमें ज्यादा मतलब है नहीं। ये आएगा x माइनस 1 की पावर 3, ये आएगा x प्लस 1 की पावर 3, ये आएगा x प्लस 2 की पावर 2 और ये पॉजिटिव ही रहेगा, सारे x पॉजिटिव आई तो माइनस कॉमन करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आया रूट 6 की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी और इस पे लगेगा डॉट, फिर आएगा माइनस रूट 6, इस पे भी डॉट, फिर आएगा 3, इस पे भी डॉट, फिर आएगा -3, इस पे भी डॉट, फिर आएगा -1, फिर आएगा 1 क्रॉस, फिर आएगा -1 क्रॉस करके सर्कल, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ, फिर आएगा -2 क्रॉस। ये हो गया। अब राइट साइड प्लस, अल्टरनेट साइन पे चलो। सबसे पहले रूट 6 से 3 पे साइन देखो, 3 वाला टर्म कहाँ है? पावर इवन है, साइन में कोई चेंज नहीं। रूट 6 पावर ऑड है, साइन चेंज। 1 पे पावर ऑड है, साइन चेंज। -1 पे सर्किल लगा हुआ है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों तरफ है, पावर का डिफरेंस 2 है, यानी साइन में कोई चेंज नहीं। फिर आओ -2 की पावर इवन है, साइन में कोई चेंज नहीं। फिर आओ साइन चेंज -√6 पे, फिर -3 पे भी साइन चेंज नहीं। अब वेव बना लो। क्या है वेव समझ में आ रही है सबको कैसे बन रही? बोलो। Yes, sir. बन गई। अब हमें कौन सा साइन चाहिए? प्लस। अब आंसर लिखो। एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? सबसे पहले एक्स आया -√6 से -2, वेरी गुड। -2 से -1, वेरी गुड। -1 से 1, वेरी गुड। फिर √6 से 3, वेरी गुड। 3 से इनफाइनाइट, वेरी गुड। बट आप ये -3 भूल गए। गुड। बाकी लोगों ने -3 लगाया, उनका आंसर सही है। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। समझ गए क्या आंसर? Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है इस आंसर में तो बता सकता है मुझे अभी भी। अच्छा, इसको कंबाइन करके आप लिख सकते हो √6 से इनफाइनाइट, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि उसमें तो 3 आ ही रहा है, ऐसे भी लिख सकते हो तो वो चलेगा। बट ये चीज ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर डॉट लगा हुआ है और इसको आपने अपने आंसर में इंक्लूड करना है। तो नेगेटिव वाले रीजन में एक जगह डॉट है, जिसको आपने अभी तक अपने आंसर में इंक्लूड नहीं किया, तो उसको बाद में इंक्लूड करना पड़ेगा। चलिए, अब इस तरह की चीजें आप सॉल्व कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। बाकी लोगों को क्लियर है ना ये बात? यस सर। यस अब आते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे, जिसमें हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डील करेंगे। जैसे कोई एक्सप्रेशन आ जाए ax² + bx + c, सही है? तो सबसे पहला स्टेप तो हम ये करेंगे कि a शुड बी पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव नहीं है तो सबसे पहले a को क्या कर लेंगे? पॉजिटिव। a पॉजिटिव होने का मतलब हुआ, किसको पॉजिटिव करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x² ऑलवेज क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है तो माइनस कॉमन करके उसको क्या बना लेंगे? पॉजिटिव। पहला स्टेप कंप्लीट। अच्छा, सेकंड स्टेप में करेंगे चेक डी। डी मतलब समझते हो? b² - 4ac, इसको चेक करेंगे। समझ में आया? सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? चेक करेंगे किसको? डी को। डी समझते हो ना? डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज Discriminant. अच्छा, जब आप डिस्क्रिमिनेंट को चेक करोगे तो 3 चीजें होंगी। पहला केस ये हो सकता है कि डी पॉजिटिव आ जाए। डी की वैल्यू क्या आ जाए भाई? Positive. अच्छा, अगर डी पॉजिटिव आ गया तो हम फाइंड करेंगे
एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वही डी रख के। अब यहाँ पर कितने एक्स आएंगे, 2 एक्स आएंगे, तो एक को हम कह देंगे अल्फा, एक को क्या कह देंगे बीटा, और हम राइट करेंगे किसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा फैक्टराइज करके लिख देंगे। ये काम हम कब करेंगे, जब डी कैसा आएगा पॉजिटिव, तब हम एक्स निकालेंगे, उसकी 2 वैल्यू आएंगी और उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। सेकेंड सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि डी क्या आ जाए भाई, नेगेटिव। अगर डी निगेटिव आ गया तो हम कहेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स। सेकेंड ओपिनियन समझ में आया। अगर डी की वैल्यू निगेटिव आ गई तब तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये ऑलवेज कैसा हो गया पॉजिटिव, और जो चीज इनइक्वलिटी में ऑलवेज पॉजिटिव होती है वो हमारे पास रहे या ना रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि डी की वैल्यू क्या आ जाए भाई, या तो पॉजिटिव है निगेटिव है या क्या आ जाए 0। अगर डी 0 आ गया, अगर डी क्या आ गया 0, तो हम x फाइंड करेंगे, तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस बी बाई 2 है, क्योंकि डी तो 0 ही आ जाएगा। अब ये 2 बार आएगा तो हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ये लिखा होगा x माइनस, इसी रूट को हम क्या कह देंगे अल्फा, x माइनस अल्फा यानी x माइनस अल्फा का होल। ये 3 सिचुएशन होगी। तो लीनियर फैक्टर में कैसे कैसे ब्रेक करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा क्या बनाएंगे पॉजिटिव, इसके बाद चेक करेंगे डी, अगर डी पॉजिटिव आ गया तो डायरेक्ट एक्स निकालेंगे, 2 एक्स आएंगे अल्फा बीटा, इसको लिख देंगे ए इंटू एक्स माइनस अल्फा, ए मतलब एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, और एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर एक्स माइनस बीटा। अब लीनियर फैक्टर आ जाएंगे, लीनियर फैक्टर जैसे क्वेश्चन में यूज करने यूज कर लेंगे। अगर डी निगेटिव आ गया तब तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, बात खत्म हो गई। अगर डी 0 आ गया तो एक्स निकालेंगे और वही एक्स की वैल्यू आएगी माइनस बी बाई 2 है, जिसे हम अल्फा कहेंगे, और इसको लिख देंगे ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। मतलब उस केस में ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा, उस केस में ये क्या बन जाएगा बोलो भाई, परफेक्ट स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जब कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा तो उसको कैसे डील करना, ये बात क्लियर हुई। इन 2 स्टेप में वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आराम से डील हो जाएगा। इसके बाद एक बार लीनियर फैक्टर आपके सामने आ गए, और आपको ये तो पता है ना लीनियर फैक्टर आने के बाद आपको क्या करना है, या जो टर्म ऑलवेज पॉजिटिव है तो आपको क्या करना है, वो एनालिसिस आप उठा लेंगे। समझ में आया कि नहीं भाई, क्या करना है क्या नहीं बोलो। अब इसको एग्जाम्पल वाइज देखते हैं अभी। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा उस एक्सप्रेशन के साथ आपको क्या करना है, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं। यस सर। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा उसके साथ आपको क्या डीलिंग करनी है, ये बात यहाँ पर आपको समझाई गई। आगे बढ़ू मैं इसके। सर हाँ सर पिछले क्वेश्चन का एक छोटा सा डाउट था बोलो। सर। पिछले क्वेश्चन में अगर मैं एग्जाम्पल वाइज लूं, एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और एक एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 नहीं 20x। देखो ये 3 है हमारे पास। सब में पहला स्टेप, x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। पॉजिटिव पॉजिटिव, तो माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, अगर पॉजिटिव नहीं होता तो माइनस को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। चलो, तो a की वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है जो कि पॉजिटिव है, यहाँ पर a की वैल्यू 2 है जो कि पॉजिटिव है। अब निकालते हैं d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac,
तो 1 आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया यहाँ पे। तो अब हम x निकालेंगे, वो आएगा -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो एक रूट अल्फा आएगा 5 + 1/2, एक रूट बीटा आएगा 5 - 1/2, तो 3 आ गया। इसका मतलब x² - 5x + 6 को हम लिखेंगे 1 × x - 3 x - 2। ये बात कितने लोगों को समझ में आई? बेसिकली ये फैक्टराइजेशन ही है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट ये मेथड दिमाग में होना चाहिए। सेकंड देखो, यहाँ पर d निकालोगे तो आएगा b² मतलब -1 का होल स्क्वायर -4a × c। ये वैल्यू क्या -3 आ रही, जो कि निगेटिव आ रहा है। d निगेटिव आने का मतलब x² + x + 1 पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x। अच्छा, यहाँ पर d(a2) आ रहा है, d निकालो जरा। b² मतलब 400 माइनस 8 × 25 मतलब 400 नहीं सर 200। 200 ही आ रहा है क्या? यस सर। ओहो अच्छा, यहाँ पे 4x² कर लिया, तो 4 पॉजिटिव आएगा। अब ये शायद 16 आएगा, यहाँ देखो। अब ये 0 आ गया, d 0 आने का मतलब हुआ हम यहाँ x निकालेंगे तो कितना आएगा -b/, कितना 2a। बोलो भाई, अरे बताओगे? फिर क्या 5/2 आ जाएगा? देखो, इसका मतलब हम 4x² - 20x + 25 को क्या लिख सकते हैं? 4 × x - 5/2 का होल स्क्वायर। देखो जरा, तीनों मेथड समझ में आए? जब d 0 आ जाएगा तो क्या कैसे लिखना है, जब d नेगेटिव आ जाएगा तो कैसे लिखना है, और जब d पॉजिटिव आएगा तो कैसे ब्रेक करके उसको यूज करना है। बोलो। हाँ, मतलब ये मेथड फैक्टराइजेशन का ही है। आप डायरेक्ट इसको अगर फैक्टराइजेशन कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आप डायरेक्ट कर दीजिए। बट जो तरीका है फैक्टराइजेशन को लिखने का, वो मैंने आपको सिखाया। क्या ये बात समझ में आई? तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का इतना ही रोल है, या तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो वेस्ट हो गया, या फिर वो पावर इवन के साथ आएगा परफेक्ट स्क्वायर, तो जैसा इवन पावर लीनियर फैक्टर में यूज करते हैं वो करेंगे, या फिर वो दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक होगा तो इनको जैसे यूज करते हैं वैसे। सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। सर हाँ सर सेकंड इक्वेशन में नीचे आपने x के पहले जो सिंबल बनाया सर, उसको क्या कहते हैं? फॉर ऑल। अच्छा सर। अभी सेट थ्योरी के लेक्चर देखोगे तो समझ जाओगे। डन, यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं इनइक्वालिटी में। मतलब बेसिकली आपने ये जो तरीका सीखा इसमें इसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना सीखा। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे होता है, x² - 5x + 6 की पावर 3 x² + x + 1 into x + 2 की पावर 5 होल डिवाइडेड बाई x + 1 की पावर 9 एंड 4x² - 20x + 25 की पावर 3, और ये होता है ग्रेटर देन 0। और हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर एक ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एक ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तीनों एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई करके देखना है तो हमें पता ही है। बोलो भाई। तो पहले वाले एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे? x - 2 x - 3, तो इसकी पावर 3 आ जाएगा। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आएगा x + 2 की पावर 5 होल डिवाइडेड बाई x + 1 की पावर 9। ये फैक्टराइज होगा 4 × x - 5/2 की पावर कितना 2 और उसकी पावर 3। तो जैसे उस पावर को आप एडजस्ट करोगे कितना बन जाएगा 6। बोलो भाई। और ग्रेटर देन 0। यहाँ तक ओके हो गया? बताओ। अब सारे फैक्टर लीनियर आ गए कि नहीं आ गए बताओ। और ये टर्म ऑलवेज कैसा हो गया? पॉजिटिव। इसका होना ना होना हमारे लिए वेस्ट हो गया। बाकी क्वेश्चन सिंपल है। नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन में सबसे पहले क्या आएगा 2, 2 पर डॉट, फिर आएगा 3, 3 पर डॉट, फिर आएगा -2, -2 पर डॉट, फिर आएगा -1 जिस पर क्रॉस, फिर आएगा 5/2 जिस पर भी क्रॉस। अब साइन चेंज देखो,
सबसे पहले राइट साइड प्लस करो, फिर 3 पर 3 की पावर क्या है, ऑड, साइन चेंज हो जाएगा। 5/2 की पावर इवन है, साइन चेंज नहीं होगा। 2 की पावर कितना है, ऑड, साइन चेंज हो जाएगा। -1 की पावर ऑड, साइन चेंज हो जाएगा। -2 की पावर ऑड, साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद एक वेव बना देंगे आराम से। क्या है वेव, समझ रहे हैं सब लोग? और हमें प्लस साइन लेना है, प्लस साइन वाला आंसर ले लेंगे। तो आंसर क्या आएगा, -∞ से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन, सॉरी ओपन इंटरवल, -1 से 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से इनफाइनाइट। कितने लोगों को ये आंसर समझ में आ रहा है बताओ? Yes, sir. तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो आएगा उसको कैसे डील करना है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ भाई? यस सर। कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो क्विक। सर डायरेक्ट इक्वेशन इसलिए मैंने आपको, जहां पर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हो वहां आप डायरेक्ट फैक्टराइज कर सकते हो, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर आपको लगता है कि x² - 5x + 6 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2x -3x + 6, तो वो लिख सकते हो, वो मना नहीं हो रहा है। मतलब ये काम आप रफली अगर कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, बट ये हर जगह होगा ऐसा जरूरी नहीं है ना। जहां पर आप वो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड a + b a - b में ब्रेक कर पाओगे वहां ये काम कर पाओगे, बट हर जगह ऐसा होगा ऐसा नहीं, बट ये काम हर जगह होगा। ये वाला काम आप किसी भी सिचुएशन पे कर सकते हो, चाहे रूट जैसे भी आ रहे हो, आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये मेरी बात समझ पाए? यस गुड। सबको क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? अब आइए, अब ये लास्ट चीज थी। अब तक हमने जितना पढ़ा है, हाँ बेटा कोई कुछ कह रहा है? सर एक डाउट था सर कि आपने जो लिखा था अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी इक्वेशन का अगर नेगेटिव है तो उसका इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कैसे होगी, एक बार बता दीजिए। नहीं, अगर डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है तो इसका कोई रूट नहीं आता है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। मतलब ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये हमेशा 0 से ऊपर रहेगी वैल्यू। ओके भाई डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा तभी तो 2 बार कट करेगा, 2x आएंगे जहां पर ये 0 हो पाएगा। बट अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो कभी कोई x आएगा ही नहीं जहां पर ये 0 हो रहा होगा, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। बाकी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे कि ग्राफिकली ऐसा क्यों। अभी के लिए समझ लो, अगर d निगेटिव आया तो ऑलवेज पॉजिटिव, मगर एक ऐसा होना चाहिए पॉजिटिव। डन हो गया मामला यहाँ तक। और किसी के पास इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। अब आइए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको आराम से सॉल्व करिएगा अभी तुरंत। x² + x - 1 की पावर 3, 2x² - 3x + 1 की पावर 4, x² - 4 की पावर 3, x + 2 की पावर -3, x - 1 की पावर, चलो x + 2 की पावर, x - 1 की पावर 5 एंड x - x² - 1 की पावर 7 greater than 0। सॉल्व। सबसे पहले 1 by 1 अगर आप देखो तो पहला टर्म मिला x² + x - 1, तो इसमें तो a1 है जो कि पॉजिटिव है, इसका अगर d देखोगे तो 1 + 4 5 आएगा जो कि पॉजिटिव आएगा। यहाँ से x निकालोगे तो आएगा -1 ± √5/2, मतलब एक रूट आप लोगे 1 प्लस रूट, मतलब -1 + √5/2, और एक लोगे -1 - √5/2। इसका मतलब x² + x - 1 को फैक्टराइज करके क्या लिखने वाले हैं, x - √5 - 1/2 एंड x - √5 - -1/2, ये तो लिखने वाले हो। देखो जरा पहला स्टेप। अच्छा, सेकेंड फैक्टर इसमें क्या आ रहा है, 2x² - 3x + 1, तो ये तो मेरे हिसाब से फैक्टराइज ही हो रहा है कि नहीं? यस सर।
अगर a को आप देखो तो a2 है तो वो तो पॉजिटिव ही दिया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो 9 माइनस 8 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ से 3 प्लस माइनस 1/4। एक रूट कितना आ रहा है इसमें 1 और एक रूट आ रहा है शायद हाफ। देखो तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को अगर फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 1 और x माइनस हाफ आएगा। आपने फैक्टराइज लिखे होंगे x माइनस 1 2x माइनस 1, यही तो आ रहा है देखो। अच्छा इसके बाद एक एक्स स्क्वायर माइनस 4 है जिसको आप आराम से ब्रेक कर रहे होगे x माइनस 2 x प्लस 2। अच्छा एक यहाँ पर है x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें सबसे पहले x करोगे कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा। अब a देखोगे वो तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा इसके बाद d निकालोगे तो आ जाएगा -4 -3 जो कि नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा फॉर ऑल x, बट उसमें पहले माइनस कॉमन करना पड़ेगा, बाकी तो कोई टर्म है नहीं। आप सारी वैल्यूज उठा के 2 रखो। तो अब जब रखोगे तो पहला टर्म बनेगा x माइनस √5 माइनस 1/2 की पावर 3, दूसरा बनेगा x माइनस -1 माइनस √5/2 की पावर 3, अगला टर्म बनेगा पावर 4 है तो 2 की पावर 4, x माइनस 1 की पावर 4, x माइनस हाफ की पावर 4। फिर अगला टर्म आएगा x माइनस 2 की पावर 3, x प्लस 2 की पावर 3। फिर अगला आएगा x प्लस 2 की पावर -3। फिर अगला टर्म आएगा x माइनस 1 की पावर 5। फिर आएगा माइनस कॉमन और आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 7, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस एडजस्ट करेंगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए इनइक्वलिटी साइन क्यों चेंज हुआ है? दिखा सबको, बताओ। क्योंकि इस वाले टर्म से एक माइनस कॉमन आएगा जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी साइन ग्रेटर से क्या हो जाएगा लेस। यहाँ तक ओके हो? अब तो सारे लीनियर फैक्टर आपके सामने आ गए हैं, अब जैसे आप सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे सॉल्व करो। अच्छा अब इंपॉर्टेंट बात, √5 की वैल्यू लगभग जो है 2 से 3 के बीच में होती है कि नहीं? अरे हाँ है ना। यस सर। और अगर वैसे √5 को देखो तो लगभग कितना होता है √5? 2.21 के आसपास की। लगभग ये 2.2 होता है। देखो यस सर। तो अगर मैं √5 माइनस 1 करूं तो ये 1.1 हो जाएगा, और बाई 2 कर दें तो क्या ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ जाएगी? देखो नहीं। यस सर। अच्छा यहीं पे अगर मैं -1 माइनस √5 करूं तो ये 3.2 हो जाएगा माइनस का। बाई 2 करोगे तो क्या ये वैल्यू -2 से -1 के बीच में होगी? देखो अरे 3.2 ना, 3.2 बाई 2 करोगे तो 1.5 समथिंग, माइनस साइन करोगे तो -2 से -1 के बीच में आएगा। अब हमने आइडिया लगा लिया कौन सी वैल्यू कहाँ है। तो सबसे पहले आओ √5 प्लस 1 इस पे डॉट लगा दो, √5 माइनस 1/2। इसके बाद आओ इस पे भी डॉट लगा दो, -1 माइनस √5/2। फिर आओ 1 तो इससे बड़ा होगा, 1 पे भी डॉट लगा दो। फिर आओ हाफ, आया ना। अब ये वैल्यू हाफ मतलब 0.5 के अबाउट देखनी पड़ेगी, तो 2.2 -1 करोगे तो 1.2 आएगा, और बाई 2 करोगे तो 0.6 समथिंग आएगा। मतलब हाफ जो है वो इससे आगे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ? इसके बाद 2 और आगे आएगा। इसके बाद -2 इससे पहले कहीं आएगा कि नहीं आएगा बताओ? बोलो। इसके बाद -2 पे सर्कल लग जाएगा। इसके बाद 1 पे भी सर्कल लग जाएगा और क्रॉस, सर्कल क्रॉस। इसके बाद ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका हमें कोई लेना देना है नहीं। अब आओ साइन कन्वेंशन, चलो सबसे पहले राइट साइड प्लस करो। 2 के अबाउट साइन चेंज होगा, पावर ऑड है। 1 के अबाउट, 1 में सर्किल लगा हुआ है यानी 1 के अबाउट पावर का डिफरेंस देखेंगे कितना आ रहा है 1, तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर हाफ के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, प्लस का प्लस ही बना रहेगा। फिर √5 माइनस 1 के अबाउट साइन चेंज हो जाएगा, इसके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा। इसके बाद -2 पे सर्किल लगा हुआ है तो -2 वाला टर्म यहाँ भी है और यहाँ भी है। इन दोनों की पावर का डिफरेंस 6 है जो कि इवन है, तो साइन चेंज नहीं है। ये वेव बन गई। अब इसी वेव को कंप्लीट कर लेंगे, और हमें साइन कौन सा चाहिए इस बार?
माइनस वाला फाइनल आंसर आएगा एक्स लाइज बिटवीन -1 माइनस √5/2 क्लोज से √5 माइनस 1/2 तक, यूनियन 1 से 2, और यूनियन इसमें क्या इंक्लूड करेंगे? देखो ये आंसर था पूरी क्लास में किसी के पास? देखिए क्या ये आंसर था किसी के पास? कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो बताओ। कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो जल्दी बताओ। अगर ये आंसर नहीं था तो क्यों नहीं? तो आपने इसको लिखा होगा ऐसे, x अपॉन x प्लस 1 -2 अपॉन x माइनस 1 पॉजिटिव, इसके बाद x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 आया। यहाँ से आ गया होगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 1। यही आया कि नहीं सबका? देखो Yes. देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अब तुरंत आपने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रफ में लिया और इसमें a तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। d निकालोगे तो कितना आ रहा है? 9 + 8 17। उसका मतलब x की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 3 ± √17/2। मतलब एक रूट जो है वो 3 + √17/2 हो गया और एक रूट हो गया 3 माइनस √17/2। ये समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब इसको फैक्टराइज करके क्या लिखा? x माइनस 3 + √17/2, x माइनस 3 माइनस √17/2। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू a, और ये आ गया x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अच्छा, √17 की अगर वैल्यू देखोगे तो लगभग होती है 4.1 के आसपास। सही है? तो 3 + √17 जो होगा वो 7.1 होगा और बाई 2 करोगे तो वो 3 से 4 के बीच में आएगा, और 3 माइनस √17 बाई 2 करोगे तो वो -1 से 0 के बीच में आएगा। अब तो आपको सारी चीजें मिल गई। नंबर लाइन बनाओगे, सबसे पहले आएगा डॉट 3 + √17/2, इसके बाद आएगा डॉट 3 माइनस √17/2, इसके बाद आएगा -1, इसके बाद आएगा 1, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। कौन सा साइन चाहिए? प्लस। तो आंसर लिखोगे एक्स लाइज बिटवीन -∞ से -1 यूनियन 3 माइनस √17/2 से 1 यूनियन 3 + √17/2 से। देखिए ये आंसर था किसी का? देखिए क्या ये आंसर था किसी का? प्रोसेस एकदम सिंपल था। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अलग से डील करना था, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं थी। एक बार आपने ये डील किया, रेस्ट तो आपने कर ही लेना है, कहीं कोई दिक्कत आपको होगी। क्या कहते हो? यस सर। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। डन? यस सर। समझ गए कि नहीं क्या करना था बताओ? तो बस बेबी